प्रीवियस सेशन में सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर की वजह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इवेलुएट किया था। थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। ये एग्जैक्ट पीवाईक्यू है, इसे भी हम लोगों ने कर लिया था। एक पीवाईक्यू मिस्टेकनली रह गया था, ये वाला, इसको भी हम करेंगे। एक छोटा सा ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू का ही वेरिएंट है, इसी कहानी पर बेस्ड है। क्या है यहाँ पे कि एक सिलिंड्रिकल वायर है लाइक दिस, इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर के बराबर है। यहाँ पर आप एस एज्यूम कर सकते हो, एस इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस। उससे एच हाइट ऊपर एक पॉइंट पी है और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर एक्सप्रेशंस आपको गिवन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जिसे आपको टेस्ट के तौर पे लेना है, यहाँ पर पॉइंट सरफेस से ऊपर नहीं है, सरफेस से नीचे है। कितना नीचे है? डी के बराबर। व्हाट विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड? दीज आर दी एक्सप्रेशंस। मोटिव क्या है इन क्वेश्चंस को देने का कि ये कहानी ग्रेविटेशन में आप एक्सेलरेशन निकालते हो, सरफेस से ऊपर निकालते हो, सरफेस से नीचे निकालते हो, उससे थोड़ी थोड़ी मैच करेगी, थोड़ी थोड़ी मैच नहीं भी करेगी। जो भी है आप कंपेयर कर पाओ। नाउ ये आपका एग्जैक्ट पीवाईक्यू है जो प्रीवियस क्लास में रह गया था, हम लोग उसे करेंगे। क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए कैरिंग स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर एट विच मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड इज हाफ द पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट मी री एक्सप्लेन लिटिल बिट। यहाँ पर ऐसा बताया था मैंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो वेरिएशन होता है वो इस वाले ग्राफ के थ्रू निकालना जाता है। यानी कि अगर हम पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सपोज यहाँ पर बात करें तो ये तो मैक्सिमम फील्ड है जो कि सरफेस पे होती है, इसे आप बी एस कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई फील्ड की बात करें जैसे बी एस बाई टू, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करो तो पाओगे क्या कि दो जगह होती है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो पहला जो इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट मिलेगा दैट पॉइंट विल बी बिटवीन दिस टू मीन्स इनसाइड। और दूसरा जो इंटरसेक्शन है जो मिल रहा है ये आपका यहाँ पे है, इसकी जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी, मीन्स पॉइंट इज आउटसाइड। तो अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज एट टू पॉसिबल कंडीशन, वन इनसाइड एंड अदर आउटसाइड। यहाँ पर अब आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट विच मैग्नेटिक फील्ड हाफ, यानी बी एस ये मैक्सिमम फील्ड है, इसकी आधी फील्ड कहाँ पर होगी? आपने अपनी रीजनिंग से पता लगा लिया, दो बार होगी, एक बार अंदर के पॉइंट पे होगी और एक बार बाहर के पॉइंट पे होगी। दोनों का ही हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर इनसाइड। इनसाइड के लिए फॉर्मूला अलग था, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला अलग था, तो हम लोग यहाँ पर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इनसाइड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला था बी बराबर बी एस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। एज पर डिमांड जो फील्ड है वो बी एस की हाफ है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। बी एस इज मैक्सिमम फील्ड विच इज ऑन द सरफेस एंड कह रहे हैं बताओ कि कहाँ पर आधी होगी, मतलब बी की वैल्यू बी एस बाई टू कहाँ पे होगी। तो बी की जगह हम बी एस बाई टू रखेंगे, यहाँ पर हम रख दिया बी एस बाई टू एंड नाउ वी विल सॉल्व। तो यहाँ से स्मॉल आर आ जाएगा, स्मॉल आर विल बी आर बाई टू। स्मॉल आर आप एक बार काउंटर चेक भी कर सकते हो, कैपिटल आर से कम है, जो कि ये बता रहा है कि पॉइंट इनसाइड है। अब आउटसाइड का कैलकुलेशन करेंगे। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला अलग था, वही सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा। बी विल बी हेयर बी एस देन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर बाई आर, बस जस्ट अपोजिट हो गया था, स्मॉल आर कैपिटल आर इंटरचेंज हो गए थे। अब आगे की कहानी वही है, फिर से हमें पता लगाना है कहाँ पे फील्ड हाफ होगी। तो हम यहाँ पर बी एस बाई टू लिखेंगे बी की जगह, देखेंगे आंसर इस बार वही आ रहा है या कुछ बदल गया है। यू कैन चेक आउट। स्मॉल आर हेयर इज नॉट आर बाई टू, इट इज टू आर। आप केयरफुली चेक कर लो। स्मॉल आर इक्वल टू टू आर, यहाँ पर हमने इस बी एस को कैंसिल कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो एक आंसर आर बाई टू, दूसरा आंसर टू आर। अब आप
यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, A/4, ये नहीं सही है। A/2, A और R एक ही बात है, रेडियस को इन्होंने कहा है A के बराबर ले लो, तो A/2 एंड ये 3A गलत है, A/2 एंड 2A। तो फाइनली सेकेंड ऑप्शन हियर विल बी करेक्ट। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपका एक माइनर टेस्ट माना जा सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जो एग्जैक्ट PYQ है, ये रिपीटेड होता है। कहते हैं कि रेशियो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का B1/B2 का। B1 क्या है, सरफेस से R/2 इनसाइड, एंड B2 क्या है, सरफेस से R/2 आउटसाइड। एक मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया है। B1 है R/2 प्लस फ्रॉम सरफेस, सरफेस से R/2 डिस्टेंस बाहर निकल करके आओ तो जो फील्ड है मान लो कि B1 है, और सरफेस से R/2 डिस्टेंस अंदर को चले जाओ तो मान लो फील्ड है B2। तो हमें B1 और B2 का रेशियो बताना है। ये NCERT का क्वेश्चन भी है, और आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टैंडर्ड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे JEE हो, मेंस हो, नीट हो, और चाहे और भी इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, सब में इनके आने के फेयर चांस हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं 4/3, 3/4, 2/3 एंड 3/2। तो अभी के लिए तो इतनी ही कहानी है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे B बिकॉज ऑफ सोलेनाइड।